वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम माइक्रो टीचिंग क्या होती है और माइक्रो टीचिंग कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। माइक्रो टीचिंग में हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें जो प्यूपिल टीचर है उसकी टीचिंग को इम्प्रूव करना है और ये एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो उसमें हम करते क्या हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाठ्य वस्तु का आकार छोटा कर देते हैं, हम जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनको कम कर देते हैं, उनकी कक्षा का आकार छोटा कर देते हैं, है ना। और शिक्षण कौशल है विशेषकर उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर हम ध्यान देते हैं जिससे कि हम अपनी शिक्षण को, अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, तो हम शिक्षण कौशल के बारे में आज जानेंगे कि आखिर शिक्षण कौशल होते क्या हैं। तो हमारे जो टीचिंग स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कोई टीचर है, जब वो क्लास में जाता है तो वो जो कुछ भी पढ़ाता है या वो जो कोई भी कार्य करता है क्लासरूम में, तो वहाँ पर वो टीचर कई सारे व्यवहार करता है। जैसे कि श्याम पट्ट पर लिखना और जैसे बच्चों को समझाना, प्रश्न पूछना, तो ये जो कार्य होते हैं उन सब को यानी कि इन्हीं व्यवहार को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स। ठीक है, क्या कहा मैंने कि शिक्षक क्लासरूम में जो कुछ भी व्यवहार करता है, जैसे बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, मतलब बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, तो क्लासरूम में जो कुछ भी टीचर एक व्यवहार कर रहा है उन व्यवहार को हम टीचिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी टीचिंग होती है उसमें हम अलग अलग टीचिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि जब हमारा जो लेक्चर होता है 30 मिनट का या 45 मिनट का, तो उसमें हम बहुत सारे टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम बहुत सारे टीचिंग स्किल्स का यूज़ करके जब हम शिक्षण करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे स्किल्स होते हैं वो हम जानेंगे कि वो होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है प्रस्तावनात्मक कौशल, यानी कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में हम सबसे पहले जो पढ़ाते हैं क्लासरूम में जाकर, तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जो क्वेश्चन बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो वो प्रश्न, जो हमारा जो प्रस्तावना कौशल है उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रश्न सहजता कौशल, यानी कि प्रश्न सहजता कौशल का अर्थ है कि टीचर जब बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है तो टीचर की जो प्रश्नों की जो भाषा है वो सहज होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए। उस प्रश्न जो भाषा है उसकी गति का ध्यान और हमें विराम चिन्ह का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसमें हम ध्यान देते हैं प्रश्न सहजता कौशल। और माइक्रो टीचिंग में हम एक एक कौशल को एक एक दिन बारी बारी से टीचर के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी जो टीचिंग है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में क्या होता है कि हम बच्चे से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसका विकास हो सके। बच्चा जो है मतलब खोज करे अपने प्रश्नों की, उसमें जो चिंतन है वो गहराई से कर सके। ठीक है, हम ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। अगर बच्चा इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो सही नहीं दे पा रहा है तो गलत उत्तरों को भी हम नए नए प्रश्न पूछकर उसको सही दिशा में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल को भी टीचर ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो बच्चों के अंदर नवीन चेतना, नई कल्पना को विकसित करना, ताकि बच्चे खोज करें, मतलब उनकी जो मानसिक शक्ति है उसका विकास हो। प्रदर्शन कौशल में क्या होता है कि जो पीपल टीचर होते हैं वो अपना जो टॉपिक होता है उसको चार्ट के द्वारा या फिर कोई
जो मॉडल है उसकी सहायता से बच्चों को अपना टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम चार्ट पेपर ले आए, ठीक है, या फिर हमने कोई चीज़ करके बच्चों को समझा दी, तो इसके अंदर हम प्रदर्शन कौशल में मतलब प्रदर्शन करके बच्चों को अपना टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। व्याख्या कौशल में क्या होता है, व्याख्या कौशल में भी हम बच्चों को व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी आप चार्ट पेपर का, टेप रिकॉर्डर का या फिर मॉडल बनाकर कुछ भी आप करके दिखाकर भी बच्चों को अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंधन कौशल, यानी कि जब आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से बच्चों को फीडबैक देना है, ठीक है। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा है और बच्चे उसका सही आंसर दे रहे हैं या गलत भी दे रहे हैं, तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो आपको आना चाहिए। यानी कि प्रबंधन कौशल में भी हम प्रबंधन है वो कई प्रकार से, प्रबंधन मतलब फीडबैक, ठीक है, तो हम कई प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले सकारात्मक है, फिर नकारात्मक प्रबंधन भी होता है, शाब्दिक सकारात्मक होता है और सांकेतिक सकारात्मक। शाब्दिक नकारात्मक भी होता है और सांकेतिक नकारात्मक। तो सकारात्मक में तो आप कोई मतलब किसी ने सही आंसर दिया है तो आपने उसकी तारीफ़ कर दी ताकि वो आगे से प्रश्न पूछे, ठीक है, ऐसे नहीं कि बैठा रहे क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको सकारात्मक पुनर्वलन दे दिया, यानी कि आप चाहते हैं कि वो बच्चा उस क्रिया को दोबारा करे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे ने कोई कार्य किया है और आप चाहते हैं कि ये कार्य क्लास में दोबारा नहीं होना चाहिए, तो आपने डांट दिया, जैसे कोई बच्चा बात कर रहा है क्लास में फालतू की जैसे बातें कर रहा है और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपने उसे डांट दिया कि ऐसे नहीं करो, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो बच्चा इस क्रिया को दोबारा ना दोहराए, तो वो क्या हो गया, नकारात्मक पुनर्वलन, ठीक है। सकारात्मक में आप चाहते हैं कि बच्चा उस क्रिया को दोहराए, तो आप सकारात्मक पुनर्वलन देंगे। नकारात्मक पुनर्वलन में आप चाहते हैं कि बच्चा उस क्रिया को दोबारा ना दोहराए। फिर आता है शाब्दिक सकारात्मक। शाब्दिक सकारात्मक में जैसे आपने बच्चों को बोल दिया, शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है, आपने उत्तम, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, ठीक है, अपने शब्दों के माध्यम से उसको फीडबैक दे दिया, तो ये क्या हो गया, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्वलन, ठीक है। फिर आता है सांकेतिक सकारात्मक। सांकेतिक सकारात्मक में आपने क्या कर दिया कि जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया, आपको वो अच्छा लगा, ठीक है, आपने क्या किया, सिर हिला दिया, ऐसे मतलब सिर हिला दिया, या फिर आपने थोड़ी सी स्माइल कर दी, आपने उस बच्चे की पीठ थपथपा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सांकेतिक मतलब संकेत के रूप में, शब्दों के माध्यम से नहीं, संकेत के रूप में आपने बच्चों को फीडबैक दे दिया कि अच्छा कार्य किया है, ठीक है। उस बच्चे को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी इससे। फिर आता है शाब्दिक नकारात्मक। जैसे आपने बच्चों को, जैसे उसने कोई कार्य किया, आपको वो पसंद नहीं आया, तो आपने कह दिया, बेवकूफ़, पागल, तूने ये कर दिया, मतलब इस तरीके से बच्चों को नकारात्मक फीडबैक दिया, ठीक है। इस तरीके से नहीं देना है क्लास में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शाब्दिक नकारात्मक। उसके बाद आता है सांकेतिक नकारात्मक, यानी कि आपने शाब्दिक क्या पढ़ रहे हैं हम, सांकेतिक नकारात्मक। तो इसमें क्या किया आपने कि जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया, आपको गुस्सा आ गया, तो आपने कुछ बोला नहीं, आपने क्या किया, बच्चों को घूर के देखे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आँख दिखा रहे हैं उसको, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप संकेतों के माध्यम से उसको फीडबैक दे रहे हैं। तो इस फीडबैक को हम क्या कहेंगे, सांकेतिक नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक रूप से ही तो हुआ कि आप बच्चों को आँख दिखा रहे हैं, घूर रहे हैं, मतलब आप शब्दों से तो कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ अपने हाव भाव से प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट आता है आपका श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में इसमें हम विशेषकर ध्यान रखते हैं कि जो प्यूपिल टीचर होते हैं, जब इस कौशल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें जो श्यामपट्ट पर जो हम लिखते हैं, तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। जो आकार है अक्षरों का, वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, और शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से शब्दों को लिखा होना चाहिए, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्या है, ठीक है। तो इन सारे कौशलों को प्रैक्टिस कराई जाती है माइक्रो टीचिंग में। कुल मिलाकर आज हमने कितने कौशल पढ़े हैं, तो पहला था प्रस्तावना कौशल, फिर है प्रश्न सहजता कौशल, जिसमें हम प्रश्नों की भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, इसमें हम बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, उस बच्चों की जो क्रिएटिविटी है
उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका विकास हो सके। ठीक है, प्रदर्शन कौशल में हम चार्ट, मॉडल इन सब के द्वारा अपनी टीचिंग करते हैं। व्याख्यान में हम व्याख्या देते हैं और व्याख्या की जो भाषा होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को समझ में आए। जो शब्द भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा प्रबलन कौशल यानी कि फीडबैक कैसे देना है आपको क्लास में। तो फीडबैक भी कई तरीके के होते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक। नकारात्मक में भी शाब्दिक और सांकेतिक, और सकारात्मक में भी शाब्दिक शब्दों के माध्यम से, और सांकेतिक यानी कि अपने हाव भाव के द्वारा भी आप कैसे फीडबैक दे सकते हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। फिर आता है, लास्ट होता है श्यामपद कौशल। आपकी जो ब्लैक बोर्ड की राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि सामने वाले को आपका लिखा हुआ समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।